Good morning, dear students. From the chapter The Matter in Our Surrounding, I taught you the activity 1.3. In that, I taught you what did I teach you? I taught you that how small these particles are with the activity 1.2. We understood it. Now, in the next characteristics of particles of matter, I speak about the characteristics of particles of matter. Particles of matter have space between them. See that 1.2, and in it I am going to read it, that particles of matter have space between them. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में भी कोई स्पेस होता है. इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कोई भी जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जगह है, और उसका प्रूफ हम अभी करेंगे. देखो, हमने पढ़ा है, वी हैव लर्नड अबाउट दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स. There are spaces between the particles. To understand it, we take some water in a graduated cylinder and dissolve some salt, sodium chloride, in it with the help of a glass rod. After some time, you observe that salt dissolves. If a small amount of salt is dissolved, there is no further rise in level of water. This shows that there are spaces present in between the particles of water. When the salt dissolves, the particles of salt occupy the spaces present in between the particles of water. From this experiment, we conclude that there are present spaces in between the particles of matter. The size and number of these spaces, however, differ from one kind of matter to the other. Like salt, we can explain that when sugar, potassium permanganate or Dettol is dissolved in water, the particles of potassium permanganate or Dettol get evenly distributed between the spaces present among the particles of water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, nimbu pani, what do we call it, the particles of one of matter get into the spaces present in between the particles of other. Okay, can you see it? Type of matter, as a result, particles of two types of matter get evenly distributed and a solution of one matter in another matter is obtained. So from this paragraph we understand that कि इसमें ये बताया गया है, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है. यानी कि कोई भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है. और हमने ये भी देखा है कि जो पार्टिकल्स हैं, जब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर कोई मैटर बनता है, कोई भी मैटर जब पार्टिकल से, जैसे पानी को ले लो आप, तो पानी क्या है? मैटर है, मैटर. अब वो बना किससे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है. तो उसको समझने के लिए ये बताना चाह रहे हैं हम कि उस पानी के अंदर वाटर में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह है मैटर बनने के बाद में. अब वो जो जगह है, बात चल रही है, उस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पानी लेते हैं किसी सिलेंडर में और उसके अंदर हम नमक घोल देते हैं. इफ सपोज यू डिजॉल्व सम सॉल्ट इन इट, जिसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से पहचानते हैं. और फिर क्या करना है कि उसको आप हिलाओ ग्लास रॉड से, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है. कुछ समय बाद जब वो जो सॉल्ट है, जब वो उसमें घुल जाएगी अच्छे से, यदि थोड़ी सी सॉल्ट है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सॉल्ट लिया आपने, आप देखोगे कि उस पानी का जो लेवल है वहाँ पर आप चाहे से एक मार्क कर लेना, पानी के लेवल पे मार्क कर लेना, और उसके बाद में घोलना उस नमक को. आपको ये मालूम चलेगा कि उस पानी के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी कि जहाँ पर वो पानी था वहीं की वहीं वो पानी ऑलरेडी अवेलेबल है. इससे हमें ये मालूम चलता है कि जब वो जो सॉल्ट हमने उसमें जो नमक हमने मिलाया, वो नमक उस पानी में मिला, लेकिन उस पानी के अंदर कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जगह थी. उन जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के जो एटम से मिलकर, जब हम पार्टिकल से मिलकर जो ये बना है पानी, उनके बीच में भी कहीं ना कहीं खाली जगह है जहाँ पर वो नमक जाकर सेट हो गया. और जब नमक जाकर वहाँ पर सेट हो गया तो पानी का लेवल ऊपर नहीं बढ़ा है, वहीं की वहीं रह गया. तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या नतीजे पर पहुँचते हैं
कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जगह होती है अवेलेबल। अब बात चलती है कि कितनी जगह है, कम है या ज़्यादा है, कितना हम उसमें समा सकते हैं दूसरी वस्तु को, वो निर्भर करता है उस पार्टिकल का। वो निर्भर करता है यानी कि क्या निर्भर करता है, वो जो पार्टिकल है वो किस तरीके का है, वो जो मैटर है किस टाइप का है। जैसे हमने अभी समझाया आपको कि जब शुगर है, पोटेशियम परमैंगनेट है या फिर डेटॉल है, वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, यानी घुल जाता है आसानी से। और जो पोटेशियम परमैंगनेट मैंने आपको बताया था कल परसों बोर्ड के ऊपर, उससे भी आपको मालूम चला होगा। और जो डेटॉल है जब आप उसको डालते हो तो वो तेज़ी से घुल जाते हैं। वो जो वाटर में जो स्पेसेस अवेलेबल हैं, जगह अवेलेबल है वाटर के अंदर थोड़ी बहुत, उनमें जाके वो अपने आप को सेट कर लेते हैं। ऐसे ही जब हम चाय बनाते हैं या कॉफ़ी बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं, तो जो मैटर है उसके अंदर जगह मौजूद होती है। जब आप नींबू को निचोड़ते हो तो नींबू जाके उसमें मिक्सअप हो जाता है, और वो मिक्सअप तभी हो पाता है, वो मिक्सअप तभी हो पाएगा जब उसके अंदर जगह होगी। यदि जगह नहीं होगी तो घुलेगा नहीं उसके अंदर। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और यदि आपको देखना है तो मैं आपको बता दूं, 2 पत्थर लेना, उन पत्थर को एक के ऊपर दूसरे को डालना, वो अंदर घुलेंगे नहीं आपस के अंदर, वो एक के ऊपर एक हो जाएगा। इसका मतलब उनमें स्पेस बिल्कुल नहीं है, तभी तो घुल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे हम पानी में डालते हैं तो उनमें जगह है पार्टिकल्स के अंदर, तभी वो घुल जाते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है। शायद मेरा मानना है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब जो हमारा अगला एक्टिविटी होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। यानी कि कोई भी मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। लेकिन सारे के सारे मैटर्स में ऐसा नहीं होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन ऑल द मैटर्स दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज मूव कंटिन्यूअसली. But there are many matters in which the particles of matter move continuously. We have the proof for that and I shall let you know in the coming class. So I hope आपको शायद ये प्लीज समझ में आया होगा कि मैटर पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके आपस के बीच के अंदर जगह अवेलेबल होती है. So nice of you. So my dear students, read it thoroughly, properly और इसको अच्छे से समझने की भी कोशिश करना है. Thank you.